हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 10th एसएसटी के लिए हम लोग मानचित्र भरना सीखेंगे। ठीक है ना। आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का मानचित्र आएगा जो 11 मार्च का जो आपका पेपर है। ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास में इस तरीके से प्रश्न आएंगे दो। ठीक है। ये देखिए जैसे 9A लिखा है और ये 9B, तो 5 प्रश्न यहाँ हैं और 5 यहाँ हैं आपके। ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ये 5 प्रश्न हैं और ये सभी कैसे एक एक नंबर के। ठीक है ना। तो देखिए आपको इसको कॉपी में भी लिखना है और मानचित्र में आपको दर्शाना। तो हम क्या करेंगे, देखिए 9 का जो ए प्रश्न है इसको देखिए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा, तो देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, ये वाला चिन्ह है आपका। ठीक है ना। यानी कि ये डॉट करके चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए और सभी के नाम अंकन। अगर आप लोग सही नाम लिखते हो तो आधा नंबर और मानचित्र में सही दर्शाते हो तो आधा नंबर। इस तरीके से आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। फिर उसके नीचे हमारे पास में देखो कुछ ये 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हमें ने अलग अलग चिन्हों द्वारा पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य, आपको उसको इस ये त्रिभुज बना के दर्शाना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भरना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ हैं। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इनके जो आंसर है वो कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है वह स्थान, पहले मैं इसके आंसर यहाँ लिखता हूँ पहले वाले के। वह स्थान जहाँ 1927, और देखिए दोस्तों 11 मार्च का आपका पेपर है और 10 नंबर आपको पक्के एकदम इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी कि कहाँ हुआ था। ठीक है ना। तो 1927 का जो अधिवेशन हुआ था आपका, ये हुआ था आपका तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक, ये इसका हो गया। अभी मैप में हम भरेंगे कहाँ आएगा ये। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो ये आपका तोड़ा था कहाँ पे, दांडी, और ये कहाँ पे आपका गुजरात। ठीक, ये हो गया। वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो ये घटी आपकी कहाँ पे, अमृतसर। पहले तो आपको इनके सही आंसर एकदम देने हैं, ये तो आप लोग कॉपी में लिख दोगे। तो आधे आधे नंबर तो अब मैप में जब दिखाओगे तो आधा नंबर उसका है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। ठीक है। तो ये हुआ था आपका कहाँ पे है, चंपारण, बिहार। ठीक, ये हो गया। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए ये 1927 में और ये 1929 में पूछा है। तो ये आपका हुआ था कि कहाँ पे, लाहौर। तो ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक, इनके आंसर हमने लिख लिए। अब इनको क्या करना है, हमको मैप में दिखाना है। इनको हम इसके बाद करेंगे, पहले इसको मैप में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। तो आपको मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक, तो देखिए आपको इस तरीके का मैप मिलेगा। ठीक है ना। ये इस तरीके का आपको मैप मिलेगा, ये आपको वहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर वगैरह आप सब डाल दोगे। ठीक है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका आंसर क्या है, तमिलनाडु चेन्नई। तो हम लोगों को मैप में देखना है कि तमिलनाडु चेन्नई कहाँ है। ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए मैप में मैं आपको राज्य दिखा देता हूँ, ये आप एक बार देख लें। ठीक है ना। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पंजाब, हरियाणा, फिर ये वाला जो एरिया आपका राजस्थान, ये गुजरात होता है। ठीक है। और ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, ये उत्तराखंड हो गया, इधर ये सिक्किम हो गया, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये बांग्लादेश है। ठीक है। ये पश्चिम बंगाल, और ये क्या आपके पास में उड़ीसा हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको यहाँ पे सबको मेजर यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ये तेलंगाना हो गया, कर्नाटक। ठीक, इसके बाद में जी केरल हो गया। ठीक है, ये है। तो देखिए तमिलनाडु आपका, अब हम लोग क्या देखना है, इस मैप में हमें देखना है कि तमिलनाडु कहाँ है। ठीक है ना। तो देखिए तमिलनाडु आपका जो ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं ये जो एरिया है ये क्या तमिलनाडु है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ इस एरिया में कहीं भी आप लोग ऐसे डॉट दिखाएंगे। ठीक है। और डॉट से यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे क्या है, तमिलनाडु, और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, चेन्नई। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये आपका 9 का पहला है, तो 9 का पहला क्वेश्चन ऐसे करके आप लोग डाल दोगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी, तो ये क्या है, दांडी। तो ये कहाँ पे, गुजरात में। तो देखिए आप लोग गुजरात देखिए, गुजरात कहाँ है। ठीक है ना। तो देखिए ये जो एरिया है आपका,
ये वाला जो एरिया है ये क्या है, गुजरात है। तो इसके अंदर आप कहीं भी, जैसे यहाँ, ठीक है ना, इसके अंदर कहीं भी आप ये डॉट लगाएंगे और यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, दांडी, ठीक है ना, ये क्या लिखेंगे, दांडी, और ये हो जाएगा गुजरात। ठीक, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, 9 का दूसरा। ठीक, इस तरीके से आपको ये लोकेशन, यानी कि आपने सही नाम लिखा है तो आधा नंबर, और सही जगह दर्शाया तो आधा नंबर, इस तरीके से 1 नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वो अमृतसर पंजाब। अब आप लोग इसमें देखिए मैप में जो पंजाब है वो कहाँ है, ठीक है ना, तो देखिए ये गुजरात होता है हमारे पास में, ये क्या है, ये आपके पास गुजरात, और ये वाला जो एरिया ये राजस्थान, और ये होता है हरियाणा, और ये होता है पंजाब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसे डॉट दिखाएंगे और यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, अमृतसर, अमृतसर पंजाब। ठीक, और ये 9 का कौन सा है, तीसरा वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलेंगे मैप में। फिर देखिए चौथा, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने, तो कहाँ पे, चंपारण बिहार, कहाँ पे, चंपारण बिहार। तो अब हम लोग ये देखेंगे बिहार इसमें कहाँ है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास ये होता है हमारे पास में क्या, गुजरात, और ये वाला जो एरिया ये होता है मध्य प्रदेश, और इसके बाद में ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हो, ठीक, ये झारखंड, ये होता है बिहार, ये क्या आपके पास में बिहार है। तो ये एरिया हमारा बिहार है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे चंपारण, चंपारण बिहार। ठीक है, ये आपका बिहार है, चंपारण बिहार। ये 9 का कौन सा आंसर है हमारे पास में, तीसरा, ये चौथा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 का चौथा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए फिर क्या है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय, देखिए 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे था, लाहौर पाकिस्तान। तो देखिए ये भारत का मैप है, और इसके जस्ट साइड में हमारे पास में क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से आप लोग लिख देंगे लाहौर, लाहौर। ठीक है ना, ये हो गया। और ये 9 का कौन सा आपके पास में, 5वां हो गया। क्योंकि देखिए ये क्या है, 1929, तो ये उस समय की बात है जब तो हमारा भारत, ये हम पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान दोनों एक ही थे उस टाइम पे। ठीक है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान इस साइड में आ जाएगा, तो हम यहाँ कहीं भी इसको इसे दिखा देंगे। तो हमारा जो पहला था वो 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद में देखिए हम लोगों को ये वाला भरना है मैप में, तो ये हमें आपको दूसरे वाले ऐसा ही मैप आपको एक और मिलेगा, 2 मिलेंगे, तो वो आपको उसमें भरना है। ठीक है ना, तो ये तो हमने क्या किया, देखिए इसमें दिया था कि आपको इस तरीके से इस बिंदी से दिखाना था, यानी कि इस डॉट से। ठीक है, लेकिन अब देखिए दूसरे वाले प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्न चित्रों से, देखिए पश्चिम बंगाल में जो एक अभ्यारण्य है उसका आपको इस त्रिभुज से दर्शाना है। ठीक है ना, और पूर्वी, आपको ध्यान रखना जो चित्र दिया आपको वही चित्र बनाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बंदरगाह, यानी भारत की पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह को आपको इससे, यानी कि ये जो वर्ग है इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, चलिए हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, तो पहले तो हम लोग इनके आंसर लिख लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य, तो पश्चिम बंगाल का जो कोई एक अभ्यारण्य है आप उसका नाम लिखिए क्या है। ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल का जो एक अभ्यारण्य है हमारे पास में क्या होता है, सुंदरवन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कोई एक आपको लिख देना है उद्यान। ठीक है, फिर है भारत की पूर्वी तट पर इसे एक बंदरगाह। ठीक है ना, तो जो बहुत सारे वैसे तो हम लोग पूर्वी तट पर, ये कहते हैं पूर्वी तट पर, तो एक का आपको नाम लिख, कौन सा, देखिए यहाँ पे पारादीप, क्या है, पारादीप बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक, ये लिख दिया, तो लिखने के आधे आधे नंबर है और वहाँ पे शो करने का आधा नंबर है। तो राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला, तो देखिए राजस्थान की जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या, अरावली है, अरावली, कौन सी है, अरावली। ठीक, उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक, तो उड़ीसा का जो लौह अयस्क क्षेत्र आपका क्या, देखिए ठीक, तो उड़ीसा का तो ये पहले से ही वैसे बता दिया कि उड़ीसा में, तो वो उसका नाम देखिए क्या होता है, वो बहुत सारे वैसे यहाँ पे हो जाएगा मयूरभंज, आपको ये क्या ध्यान रखना है, क्या है, मयूरभंज। ठीक, नर्मदा नदी पर जो बांध है, ठीक है ना, तो कौन सा, देखिए हमारे पास नर्मदा पे सरदार सरोवर, सरदार सरोवर,
और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, अब इस सब डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इस मैप में यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारे पास में मैप ले लिया मैंने इसमें। तो देखिए पहला क्या आपको दे रखा है, पश्चिम बंगाल सुंदरवन जो आपका वो कहाँ पर है, देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो आप इस मैप में देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ है, ठीक है ना, उसको हम वहाँ लिख, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे पास में यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक, अब ये पश्चिम बंगाल ये आ गया, तो इसको हमें किस चिन्ह से दिखाना है, देखिए हमें दिखाना है, देखिए त्रिभुज से। किसे दिखाना है, त्रिभुज से। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे, ये बना दिए त्रिभुज, ठीक है। और कौन सा है, देखिए आपके पास में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो लिख दीजिए आप सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये दिखा दिया हमने। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में दूसरा देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित, अभी आपको इस वर्ग से चिन्हित करना है। ये कहाँ पे, देखिए उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा। तो आप लोग इसमें उड़ीसा देखिए कहाँ है, ठीक है। देखिए इसके जस्ट नीचे ये है उड़ीसा। तो यहाँ पे ये किससे दिखाना है, देखिए ये दिखाना है वर्ग से। तो आप इसमें कहीं भी एक ये छोटा सा वर्ग बना देंगे, ठीक है। ये उड़ीसा में है। कौन सा है, देखिए पारादीप बंदरगाह, तो इसका नाम लिख दीजिए पारादीप बंदरगाह, ठीक है, ये हो गया पारादीप बंदरगाह, ये हो गया। इसके बाद में देखिए राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला, अब आपको ये इससे देखिए एन जो बना है इससे दिखाना है, तो वो क्या है, अरावली। तो राजस्थान देखिए कहाँ है, ये जो एरिया आपके पास में ये राजस्थान है। तो कहीं भी आप लोग अब किससे दिखाना है, इस तरीके से, यानी कि ऐसा एक चिन्ह दिया था, ये हो गया। तो आप कौन सी श्रृंखला है, अरावली, अरावली, ठीक है। तो इस चिन्ह से दिखा दिया हमने, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ लिखना चाहें तो राजस्थान लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र, अब ये किससे दिखाना है, इस बिंदी डॉट से दिखाना है। तो कौन सा, मयूरभंज है। अब ये उड़ीसा में है, तो आप लोग इसमें देखिए उड़ीसा कहाँ है, ठीक है ना। तो हमारे पास में देखिए, ठीक है। तो देखिए अब उड़ीसा हमारे पास में कहाँ है, देखिए उड़ीसा में हमने देखिए ये दूसरा वाला भरा था, तो ये दूसरा था, ठीक है ना। तो इसी में हम लोग कहीं भी बना देंगे। तो ये पूरा उड़ीसा है, तो इसी में हम बना देंगे। अब दिखाना किससे, देखिए हमें दिखाना है किससे, इस बिंदी से। तो हम लोग यहाँ ऐसे बिंदी बना देंगे ये, और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है, मयूरभंज, मयूरभंज, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नर्मदा नदी पर बना, तो ये कहाँ पे, गुजरात में सरदार सरोवर है डैम। तो गुजरात हमारे पास में ये है, लेकिन किस चिन्ह से दिखाना है, देखिए ये लैम्डा से, यानी। तो आप लोग ये गुजरात है, तो गुजरात में कहीं भी ये बना दिया हमने, देखिए, ठीक है। और इसको हम लोग कौन सा डैम बता रहे हैं, देखिए सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पे लिख देंगे सरदार सरोवर, ठीक है। तो देखिए सब हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ कौन सा किसका है। देखिए सुंदरवन वाला ये पहला था, ठीक है। तो ये कौन से का आपका 9B, यानी कि 9B का पहला, ठीक है। ऐसे आपको नंबरिंग कर देनी है। इसके बाद में देखिए ये पारादीप वाला ये कौन सा था, दूसरा, तो 9B का दूसरा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ये देखिए तीसरा अरावली वाला ये था, तो ये जाएगा देखिए 9B का कौन सा है, 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ये तीसरा हो गया, ठीक। उसके बाद में चौथा हमारे पास में क्या था, ये चौथा था, तो 9B का चौथा, और आपके पास में ये 9B का पाँचवा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मानचित्र को पेपर परीक्षा में भरना है। आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप देख कर जाइए और बोर्ड पेपर में इसको अच्छे से करके आइए, ठीक है।